जिसके अंदर बरकत हो और ढेरों माल नसीब फरमाएंगे। तो यकीन शर्त है भाई, जैसे मैंने आपको वाक़या सुनाया, यकीन के साथ इस अमल को करें, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपके घर में अगर शरीर का शर होगा वो अल्लाह ख़त्म फरमा देंगे, शर फितने ख़त्म फरमाएंगे और अल्लाह खैर व बरकतें नाजिल फरमाएंगे। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसीर तादाद के अंदर रिज़्क़ हलाल वाफर मिक़दार में अता फरमाएंगे और बरकतों वाला रिज़्क़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कारी आमिल मोहम्मद फ़ारूक अर्ज़ कर रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ऐसा अमल बताएंगे कि जिसने भी ये अमल किया इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके घर में खैरों बरकतें नाज़िल हुई और रिज़्क़ के ख़ज़ाने अल्लाह ने अता फ़रमाए। असल में बात याद रखें, कुरान सारा का सारा बरकत वाला है, खैर व बरकतें ही बरकतें हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अमल बताए, सहाबा ने किए, फिर आगे ताबीन तबा ताबीन ने किए, फिर आगे अल्लाह के वलियों ने किए। कुरान पढ़ते रहे कसरत के साथ, अल्लाह खैर व बरकतें नाज़िल फरमाते रहे। वैसे कुरान को कसरत के साथ पढ़ना चाहिए, कसरत के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह खैर व बरकतें नाज़िल होंगे। लेकिन कुछ मुशाहिदात के अंदर उलमाए कराम के और अल्लाह के वलियों के अंदर से गुज़रे कि उन्होंने उन सूरतों को, कुरानी उन आयात मुबारका को कसरत के साथ पढ़ा तो फिर खैर व बरकतें नाज़िल होती अपनी आँखों से देखी, शर से अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। जैसे कोई सूरत ईमान मुफस्सल के अंदर आता है ना, वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, के अच्छी और बुरी तकदीर किसकी तरफ से है? एक अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला भलाइयाँ नसीब फरमाए तो वो भी अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह खैर नसीब फरमाए वो भी अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह शर दे, तकलीफ़ दे, दुख दे, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु, तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो उलमाए कराम ने, सुलहा मुत्तकीन ने जब कुरान की आयतों को बार बार पढ़ा तो उसमें फ़ायदा और समरा नज़र आया, तो उनको देखकर फिर उन्होंने आगे बताया कि भाई इन आयतों को अगर आप चाहते हो खैर बरकतें नाजिल हों तो फिर ये अमल करें, अगर आप चाहते हैं जिन्नात के शर से बचें तो फिर ये अमल करें, अगर आप चाहते हैं दुकान के अंदर खैर व बरकतें नाजिल हों तो फिर कुरान की ये मखसूस आयतें पढ़ें। यानी ऐसे मुशाहिदात से, तजर्बात से जो चीज़ें सामने आई हैं तो उलमा हक़ ने फिर उनकी किताबें लिखी और लोगों ने फिर उन पर अमल किया, वाकई ही उनका असर देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें असर रखा। आज का जो अमल है हम वो बताएंगे, अगर कोई कर ले तो अल्लाह ताला खैरों की कसीर तादाद हो जाएगी और रिज़्क़ भी अल्लाह से ख़ज़ाने से अता फ़रमाएगा कि बंदे के वहम व गुमान में भी नहीं होगा। अमल तो बहुत सारे हैं भाई, असल में ना बात इस तरह है, यकीन की बात है। वो एक आदमी था ना, किसी अल्लाह वाले का बयान सुना, बयान कर रहा था कि भाई जो बिस्मिल्लाह पढ़ के रास्ते में कूद पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से दरिया इस बिस्मिल्लाह की बरकत से रास्ता दे देता है, बिस्मिल्लाह की बरकत से दरिया रास्ता दे देता है। उसने सुन लिया, बकरियां चराने वाले ने, वो एक दरिया के दूसरे किनारे बकरियां चराने के लिए जाता था, उसने क्या किया, अल्लाह का नाम लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्लाह के नाम से उसने एक पाँव रखा, वाकई ही दरिया ने रास्ता दे दिया। अब वो रोज़ाना आता जाता और अब उसके पास जिसने ये अमल बताया था उसके पास गया कि जनाब आपकी मेरे पास दावत है, क्योंकि इसने इतना बड़ा अमल बताया, ये मेरा उस्ताद बन गया। तो उसने उसकी दावत की। अब दावत की कि उसने कहा हज़रत आ जाएं, दरियाए पार जाना है, पढ़ें बिस्मिल्लाह। का भाई आगे कश्ती तो है नहीं, उसने कहा भाई पढ़ें बिस्मिल्लाह, भी बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह, देखा दरिया तो रास्ता ही नहीं दे रहा। उसने कहा भाई मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ जब से आपने बताया है, उस वक़्त से लेकर आज तक मैं इसी अमल को कर रहा हूँ, रोज़ाना दरिया मुझे रास्ता दे देता है। उसने कहा भाई असल में यकीन की बात है
जैसा हम अल्लाह पर यकीन करेंगे, जैसा अल्लाह पर गुमान करेंगे, अल्लाह पाक भी ऐसे ही फ़ैसले फरमाएंगे। अगर हम कोई भी बात बिस्मिल्लाह ही यकीन के साथ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सूरतुल इंशराह भी कहते हैं इसको, अम्मा पारे के 30वें पारे के अंदर है, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाह समेत इसको रोज़ाना 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। और इसके साथ सूरतुल काफ़िरून, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। इसको भी 10 मरतबा पढ़ें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक शरों से महफूज फरमाएंगे, खैर नाज़िल फरमाएंगे, बरकत वाला रिज़्क नसीब फरमाएंगे और जिसके अंदर बरकत हो और ढेरों माल नसीब फरमाएंगे। तो यकीन शर्त है भाई, जैसे मैंने आपको वाक़या सुनाया, यकीन के साथ इस अमल कर करें, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपके घर में अगर शरीर का शर होगा वो अल्लाह ख़त्म फरमा देंगे, शर फितने ख़त्म फरमाएंगे और अल्लाह खैर व बरकतें नाजिल फरमाएंगे। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसीर तादाद के अंदर रिज़्क़ हलाल वाफर मिक़दार में अता फरमाएंगे और बरकतों वाला रिज़्क़ होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।